शहबाज शरीफ का हुकूमती इलेक्शन बिल पर तमाम जमातों की कॉन्फ्रेंस बुलाने का फैसला। तारीख का ऐलान अभी नहीं किया गया। बिलावल भुट्टो जरदारी और मौलाना फजलुर रहमान ने शहबाज शरीफ की कॉन्फ्रेंस की हिमायत कर दी। शहबाज शरीफ की दोनों रहनुमाओं से फोन पर मुशावरत। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा एहसन इकबाल ने कहा है कि हुकूमत ने इलेक्शन चुराने के लिए इलेक्शन कमीशन के इख्तियारात अपने पास ले लिए। हुकूमत को शिकायत है कि इलेक्शन कमीशन ने उनकी चोरी क्यों पकड़ी। पीपल्स पार्टी की चेरी रहमान बोली कि इलेक्शन कमीशन ने हुकूमत की 72 तरमीम में से 45 पर एतराज़ात उठाए हैं। हुकूमत इन एतराज़ात पर संजीदगी का मुजाहरा करे। इलेक्शन कमीशन ने हुकूमत की जानिब से मंजूर करदा इलेक्शन एक्ट की 13 शिकें आइन से मुतसादिम करार देकर हुकूमत को खत लिख दिया। वजारत पार्लिमानी अमूर के नाम खत में लिखा कि इंतखाबी इस्लाहात से मुतल्लिक तरामीम वज़ीर आज़म के नोटिस में लाए जाएं। इलेक्शन कमीशन का मौक़िफ़ है कि आबादी के बजाय वोटों की बुनियाद पर हल्का बंदियों की तजवीज़ आइन से मुतसादिम है। सेनेट इलेक्शन के लिए सीक्रेट की बजाय ओपन वोटिंग आइन और सुप्रीम कोर्ट की राय के खिलाफ है। आइन के मुताबिक वोटर्स लिस्टों का इख्तियार इलेक्शन कमीशन का है। वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी ने कहा है कि पीडीएम की नाकामी के बाद शहबाज शरीफ को एपीसी की नई कहानी सूझी है। पीडीएम में वादे करके मुकरने और ज़िमनी इंतखाबात में एक दूसरे पर एतराज़ात उठाने वाले किस मुंह से एपीसी में शरीक होंगे। वक्त आ गया है कि तलखियां खत्म करके बेहतर इलेक्शन के मामलात की तरफ जाना चाहिए, वरना कितने ही शफाफ इलेक्शन क्यों ना हो, ट्रंप वाला हाल हो जाएगा। वज़ीर दाखिला शेख रशीद का कौमी असम्बली में खिताब, कहा कि सारी जमातों को मिलकर बैठना चाहिए। हुकूमत के 3 साल गुजर गए, चौथे साल के साथ ही इलेक्शन की तैयारी शुरू हो जाती है। वज़ीर दाखिला ने कहा कि जितने मसाइल पैदा हुए वो महंगी बिजली के बायस पैदा हुए। पाकिस्तान में बिजली सस्ती हो जाए तो बहुत से मसाइल हल हो जाएंगे। IMF के पास सब ही जाते हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान अमेरिका को फौजी अड्डे ना देने के दो टोक मौक़िफ़ पर कायम। अमेरिकी टीवी को इंटरव्यू में अफगानिस्तान में कार्रवाई के लिए अमेरिका को अड्डे देने से साफ इनकार कर दिया। कहा कि किसी सूरत नहीं, बिल्कुल नहीं। अफगानिस्तान में कार्रवाई के लिए पाकिस्तानी ज़मीन इस्तेमाल करने की इजाज़त नहीं देंगे। ये मुमकिन ही नहीं कि अमेरिका को अफगानिस्तान में एक्शन के लिए पाकिस्तान में अड्डे दें। अफगानिस्तान से अमरीकी फौज के इनखला के बाद खित्ते में क़याम अमन की तमाम जिम्मेदारी का बोझ अकेले पाकिस्तान के कंधों पर नहीं डाला जा सकता। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी का तुर्क मीडिया को इंटरव्यू, कहा कि अफगानिस्तान में क़याम अमन के लिए तमाम शराकतदारों को बाहमी ताउन से ये जिम्मेदारी निभाना होगी। अफगान मीडिया को इंटरव्यू में कहा कि तालिबान के अलावा दीगर अनासिर भी अफगानिस्तान में तशद्दुद में इजाफे के जिम्मेदार हैं। ये अनासिर आलमी मईशत का खेल खेल रहे हैं, जो अपनी नाक से आगे नहीं देख रहे, वो सिर्फ अपनी ताकत पर कायम रहना चाहते हैं। सिंध भर में प्राइमरी स्कूल पीर से खुल जाएंगे, एक दिन में 50% बच्चे स्कूल जाएंगे। सेक्रेटरी महकमा तालीम के मुताबिक रवा बरस गर्मियों की छुट्टियां नहीं दी जाएंगी। जिन इजला में गर्मी ज़्यादा पड़ेगी वहां मकामी तौर पर छुट्टियों का फैसला किया जा सकता है। सिंध भर में तमाम दरगाहें, अम्यूजमेंट पार्क्स, इंडोर जिम भी 28 जून से खोल दिए जाएंगे। वैक्सीन को हाँ, कोरोना को ना, लेकिन वैक्सीन है कहाँ? कराची के 80% से ज़ायद वैक्सीनेशन सेंटर बंद कर दिए गए। शहर के 90 सेंटर्स में से मुतादिद में वैक्सीन खत्म। जिना अस्पताल, लियारी जनरल अस्पताल, न्यू कराची अस्पताल, सिंध गवर्नमेंट अस्पताल, लियाकताबाद में भी वैक्सीन खत्म। हैदराबाद में भी 20 में से 18 सेंटर्स में वैक्सीन खत्म हो गई। वैक्सीन खत्म होने के बाद सिंध भर में आज वैक्सीनेशन सेंटर्स बंद रखने का ऐलान। एक्सपो सेंटर लाहौर में बैरून मुल्क जाने वालों के लिए वैक्सीन खत्म। हॉल नंबर 3 बंद कर दिया गया। 1 हफ्ते बाद आने की हिदायत दे दी गई। इस्लामाबाद में भी वैक्सीन लगवाने के लिए आने वाले शहरियों को वापस भेजा जाने लगा। मामले खसूसी डॉक्टर फैसल सुल्तान ने कहा है कि मुल्क में वैक्सीन की 10 लाख खुराकें मौजूद हैं। 20 जून को 15 लाख से जायद और 22 जून को 25 लाख खुराकें पहुँच जाएंगी। 23 जून से 30 जून तक 20 से 30 लाख खुराकें पाकिस्तान पहुँचाई जाएंगी।
लाहौर में तालिब इल्म से ज्यादती का मुलजिम मुफ्ती अजीजुर रहमान अब तक कानून की गिरफ्त में नहीं आ सका। गिरफ्तारी के लिए मुख्तलिफ शहरों में पुलिस के छापे। पुलिस का कहना है कि मुकदमे में नामजद मुलजिम अजीजुर रहमान और उसके तीनों बेटे रूपोश हैं। कुछ रोज पहले लाहौर के मदरसे में तालिब इल्म से ज्यादती की वीडियो सामने आने पर मुफ्ती अजीजुर रहमान, उनके बेटों और नामालूम अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया था। गुजरावाला में 11 साल बच्ची को ज्यादती के बाद कत्ल करने वाला मुलजिम गिरफ्तार। पुलिस का कहना है कि मुलजिम बच्ची का मोहल्लेदार है। थाना कला दीदार सिंह के बाहर मकामी अफराद का एहतजाज। मुलजिम को सरेआम फांसी पर लटकाने का मुतालबा। घर से स्कूल जाने वाली आमना की लाश जुमेरात को खेत से मिली थी। सांगड़ में मुबैना तौर पर लड़की से इज्तिमाई ज्यादती। लड़की की शिकायत पर 5 अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज। मुतासर लड़की का कहना है कि वालिदैन नहीं है, बहन के साथ रहती है। बहनों ने दोस्तों के साथ मिलकर ज्यादती का निशाना बनाया। एक मुलजिम गिरफ्तार, दीगर की तलाश जारी। पुलिस का कहना है कि लड़की का मेडिकल कराया जा रहा है। बलूचिस्तान की अपोजिशन जमातों का सूबाई हुकूमत के खिलाफ तहरीक चलाने का ऐलान। वज़ीर आला बलूचिस्तान जाम कमाल के खिलाफ तहरीक आदम एतमाद पेश करने के लिए मरकजी कायदीन से राब्ते का भी फैसला। मौलाना अब्दुल वासी ने कहा है कि हुकूमत के खात्मे तक तहरीक जारी रहेगी। अपोजिशन जमातें बजट सेशन का भी बायकॉट करेंगी। बजट की मंजूरी के दिन अपोजिशन जमातें अपनी अलग असम्बली लगाएंगी। कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ शहबाज शरीफ ने कहा कि बलूचिस्तान असम्बली में अपोजिशन अरकान पर हमले करके फस्तायत का मुजाहरा किया गया। अपोजिशन रहनुमाओं की बलूचिस्तान असम्बली के बाहर जुमेरात को हुई हंगामा राय की मजम्मत। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा शाहिद खाकन अब्बासी ने कहा कि PTI हुकूमत अवाम में एतमाद खो चुकी है। अपोजिशन अरकान को असम्बली में जाने ही नहीं दिया गया। मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी ने कहा कि कौमी असम्बली में गालम गलोच के असरात बलूचिस्तान तक पहुंचे। बख्तरबंद से बलूचिस्तान असम्बली का गेट तोड़ा गया। अपोजिशन अरकान जख्मी हुए। इमरानी हुकूमत ने हालात साजगार बनाने की बजाय खराब किए। वाक़े को स्याह दिन के तौर पर याद रखा जाएगा। स्पीकर कौमी असम्बली के हुक्म के बगैर बिलावल भुट्टो की तकरीर कैसे सेंसर की गई। पीपल्स पार्टी के अब्दुल कादिर पटेल का मामले की तहकीकात कराने का मुतालबा। वजीर खारजा पर कौमी असम्बली में होने वाली हंगामा राय की क़यादत करने का इल्ज़ाम। कहा कि वजीर दिफा ने हिज़्ब तौफीक कागज़ उछाला जो मिसाइल की तरह अपोजिशन को लगा। कागज़ किसी को लग जाता तो 4 से 6 अपोजिशन अरकान लुढ़क जाते। नून लीग के खुरम दस्तगीर बोले कि हाइब्रिड निज़ाम का इमरानी तजर्बा नाकाम हो गया। क्या कभी खैरात से डैम बने हैं? मौजूदा हुकूमत में रिकवरी गिर गई, चोरी बढ़ गई। वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी ने कहा है कि नवाज शरीफ और मरियम नवाज को करप्शन के मुकदमात में सजा हो चुकी है। नवाज शरीफ मुल्क से फरार हैं, उन्हें वापस लाना है ताकि सजा पूरी करें। उन्हें जेल में नहीं रखना चाहते हैं कि वो लूटी हुई रकम वापस करें। अदालत से शहबाज शरीफ के केस की रोजाना की बुनियाद पर समाअत की दरख्वास्त कर चुके हैं। अपोजिशन ने बजट मुस्तरद नहीं किया बल्कि आवाम ने अपोजिशन को मुस्तरद कर दिया। वफाकी वजीर असद उमर की अपोजिशन पर वार। वजीर आला गिलगित बल्तिस्तान के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि गिलगित बल्तिस्तान के 19 नए मंसूबों में से 11 को वफाकी तरक्याती बजट में शामिल किया गया है। 5 मंसूबों पर अगले साल काम शुरू किया जाएगा। गिलगित शिंदोर रोड पर 50 अरब रुपए में मुकम्मल की जाएगी। ये मंसूबा CPAC में शामिल किया जाएगा। कराची के नस्ला टावर में रहने वालों को निकाला जाए। इमारत गिराने का काम जल्द से जल्द शुरू किया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने नस्ला टावर गिराने का तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया। कमिश्नर कराची को इमारत तहवील में लेने का हुक्म दे दिया। हुक्मनामे में कहा कि रिकॉर्ड से साबित हुआ नस्ला टावर कब्जे की जमीन पर तामीर किया गया। नस्ला टावर की तामीर से सर्विस रोड भी ब्लॉक हुआ। नस्ला टावर के मालिकान 3 माह में अलर्टीज को अदायगी करेंगे। रकम की अदायगी में ताखीर पर अलर्टीज मार्कअप का भी दावा कर सकते हैं। वज़ीर ख़जाना खैबर पख्तूनख्वा तैमूर झगड़ा ने कहा है कि खैबर पख्तूनख्वा के बजट को आवाम ने सराहा है। ये एक तारीखी और मुनफरिद बजट है। पोस्ट बजट कॉन्फ्रेंस से खिताब में कहा कि कबायली अजला में लेवीज़ और दीगर मुलाजमीन को मुस्तकिल किया गया है। छोटे किसान पर टैक्स ख़त्म कर दिया गया है। हुकूमत ज़राई टैक्स में इस्लाहात ला रही है।
वजीर खजाना बलूचिस्तान जहूर अहमद बुलीदी ने कहा है कि सूबाई बजट में तालीम, सेहत, सियाहत, माहीगीरी और खेल के शोबों को तरजीह दी गई है। कोयटा में 1 अरब रुपए की लागत से गर्ल्स कैडेट कॉलेज, जबकि कोयटा, लोरालाई और खुशदार में 3 नए नर्सिंग कॉलेज तामीर किए जाएंगे। वजीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने कहा है कि जेलों का गला सड़ा निज़ाम बदल रहे हैं। इस्लाहात का मकसद जेलों में कैदियों की बुनियादी हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ है। सज़ा और जज़ा के बगैर कोई निज़ाम आगे नहीं बढ़ सकता। एमक्यूएम पाकिस्तान का आज़ाद कश्मीर के इंतखाबात में हिस्सा लेने का ऐलान। खालिद मकबूल सिद्दीकी ने कहा कि 22 नशिस्तों पर उम्मीदवारों को टिकट जारी कर दिए। एमक्यूएम ने मिडिल और लोअर मिडिल क्लास को असम्बलियों में पहुंचाया। एमक्यूएम के अरकान सिंध असम्बली ने कहा कि पीपल्स पार्टी के तआस्सुब की वजह से कराची को सूबा बनाने का मुतालबा किया है। 95 रुपये कमा कर देने वाले शहर की तरक्की के लिए 3 रुपये रखे गए हैं। वज़ीर इत्तलात सिंध नासिर हुसैन शाह का कहना है कि 2008 से 2018 तक कराची में पीपल्स पार्टी की नशिस्तों में इजाफा हुआ। पीपल्स पार्टी के सियासी कारकुनान होते हैं, सेक्टर इंचार्ज नहीं। वफाकी हुकूमत को गलत पॉलिसियों की वजह से हर ज़िमनी इंतखाब में शिकस्त का सामना करना पड़ा। स्पीकर पंजाब असम्बली चौधरी परवेज इलाही से अपोजिशन लीडर हमजा शहबाज की मुलाकात। हमजा शहबाज ने असम्बली की नई बिल्डिंग के हवाले से चौधरी परवेज इलाही की काविशों को सराहा। चौधरी परवेज इलाही ने कहा कि पंजाब असम्बली की नई इमारत इस्लामी रिवायात के आगाज़ है। नई इमारत पाकिस्तानी आवाम की उमंगों की तर्जुमान है। भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने 24 जून को मकबूजा कश्मीर के मामले पर ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुला ली। भारतीय मीडिया का दावा, कहा कि साबिक वज़ीर आला महबूबा मुफ्ती को नई दिल्ली में होने वाली कॉन्फ्रेंस का दावतनामा भेज दिया गया। महबूबा मुफ्ती ने कॉन्फ्रेंस में शिरकत के लिए दावतनामा मिलने की तस्दीक कर दी। कहा कि दावतनामा मिल गया, मुशावरत कर रहे हैं। महकमे मौसमियात की वस्ती और बालाई सिंध में बारिशों का स्पेल 21 और 22 जून से शुरू होने की पेशगोई। दियामर में रायकोट तत्ता पानी के मकाम पर लैंड स्लाइडिंग। शाहराह कराकरम पर ट्रक मलबे तले दब गया, 2 लाशें निकाल ली गईं। लैंड स्लाइडिंग से चिलास गिलगित रोड और शाहराह कराकरम बंद। और HBL-PSL 6 में इस्लामाबाद यूनाइटेड का मुल्तान सुल्तान्स के खिलाफ टॉस जीतकर फील्डिंग का फैसला। पहले मैच में कराची किंग्स ने कोयटा ग्लैडिएटर्स को 14 रन से शिकस्त देकर प्लेऑफ मरहले के लिए क्वालिफाई कर लिया। इवेंट के तमाम मैच जियो सुपर से बराह रास्त।